यहाँ पे आपके रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड मिनिस्ट्री से रिटायर्ड आपके टीचर्स वगैरह सारी ही जेंट्री बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर और बहुत ही एक अच्छी जेंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो व्यूअर्स, हम चल रहे हैं भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड पे और आप देख सकते हैं डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। यहाँ पे आपको हर तरह के ब्रांड मिलेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे आपको मॉल्स तो मिल ही जाएंगे, ये कमर्शियल्स। बाकी आपको यहाँ पे भी ऐसे आप देख सकते हैं शॉप्स, ये आगे तक हर तरह के आपको सामान यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। पतंजलि का जैसे ये मेगा स्टोर है और ब्रांड्स भी आपको सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे, KFC वगैरह। और आगे भी आपको काफ़ी ब्रांड मिल जाएंगे। जिम देख सकते हैं, ब्लिंकिट का ये वेयर हाउस देख सकते हैं। और व्यूअर्स, ये है आपका जेनेसिस मॉल, ये भी आपका मेन भिवाड़ी अलवर बाईपास पे पड़ता है। ये है आपका, यहाँ पे जूडियो वगैरह, बर्गर किंग वगैरह सारे आउटलेट यहाँ पे खुले हुए हैं। और इस साइड भी आपको ये मिल जाते हैं आउटलेट। तो काफ़ी डेवलप हो चुका है भिवाड़ी अब। और यही है भिवाड़ी की मेन भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड, जहाँ से आपकी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अराउंड पड़ती है 1.5 से 2 किलोमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट, हल्दीराम वगैरह सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। क्रोमा से लेकर हर चीज़, डोमिनोज वगैरह, हल्दीराम्स, हर तरह का आउटलेट यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। विद आपके सिनेमा हॉल भी यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। और चौकी, बाटा जैसे सारे ही ब्रांड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, सबवे वगैरह। सेम आपको इस साइड भी पूरी मार्केट मिलती है, जियानीज वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाने वाली है। सेम उधर भी आपको जियो मार्ट मिल जाता है। तो पूरा ही भिवाड़ी अलवर जो बाईपास रोड है ये बहुत अच्छी तरह डेवलप हो चुका है। जगह जगह आपको कमर्शियल्स और मॉल्स मिलने वाले हैं। तो जो लोग भिवाड़ी को अभी भी गांव समझते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह डेवलप हो चुका है। बहुत चौड़ी सड़कें हैं और कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि आप किसी रूरल एरिया में आ गए। NCR की तरह ये पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। एक कमर्शियल आप यहाँ देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक वगैरह और आगे पीछे ये पूरे मारुति के शोरूम, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाने वाली है। ये आपको एक कमर्शियल मिल जाता है, आपको महिंद्रा का सर्विस सेंटर भी मिल जाता है। ये सामने आपका टाटा का शोरूम। तो व्यूअर्स, ये है एंट्री इस पूरी आशियाना टाउनशिप की। और यहाँ पे मिल जाता है आपको ये जयपुरिया स्कूल, और ये पड़ता है आपका आशियाना अद्विक की एंट्रेंस। गेटेड कम्युनिटी, 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम पूरा। और यहाँ से आगे चल के आशियाना के और प्रोजेक्ट्स भी आपको इस टाउनशिप में मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लैंड्रेक्स लग्जरी पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ भिवाड़ी के अंदर एक सीनियर लिविंग जो प्रोजेक्ट है उस पे। और काफी प्राइम प्रोजेक्ट है, काफी प्राइम लोकेशन पे है, मेन भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड पे है। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इसके आसपास यहाँ पे ना खुला हो। मैकडी से लेकर, मॉल से लेकर, आपको ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री सारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आपके घर के काफी नजदीक आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। लोकेशन तो ये प्राइम है ही, उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से जैसे आशियाना का अमारा है किड सेंट्रिक, वैसे ही आशियाना ने काफी ऐसे प्रोजेक्ट है, 9 ऑल ओवर इंडिया प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से सीनियर लिविंग पे फोकस्ड है। और सीनियर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी सर्विस यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक एज होने के बाद अराउंड 55-60 के आसपास जो बॉडी है वो भी उतनी साथ नहीं देती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास सर्विस मिल जाएंगी। आपको 24/7 असिस्टेंस मिलेगी ऑन कॉल। आपके यहाँ पे केयर टेकर्स हैं, आपका यहाँ पे 24/7 नर्सिस हैं, केयर होम्स हैं। उसके अलावा अगर आप फ्लैट भी यहाँ पे लेके आप यहाँ पे रहते हैं तो आपकी पूरी देखभाल, आपके ऊपर पूरी असिस्टेंस रखी जाएगी। अगर यहाँ पे आप फ्लैट ले लेते हैं तो एक तरह से ये मान लीजिए आपको एक नया परिवार ही यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लाइफ में लोनली फील कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आप आके रह सकते हैं।
यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज होती हैं जिसके सहारे आप अपना बहुत अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। फिर चाहे वो आप बात कर लीजिए क्लब हाउस में एक्टिविटी की, फिर चाहे वो बात कर लीजिए आप योगा सेशंस की, फिर चाहे वो बात कर लीजिए आप पार्टी की। यहाँ पे आशियाना ही पार्टीज वगैरह भी खुद अरेंज करता है। पर मंथ, एवरी मंथ यहाँ पे पार्टीज अरेंज होती हैं जो आशियाना ही करता है। फिर यहाँ पे आपको सोसाइटी में ही सारी चीजें आपको ऑन कॉल सारी असिस्टेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे सारी फैसिलिटी मिल ही जाती है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज लोकल मार्केट से भी परचेज करनी हो तो आप ऑन कॉल उसके लिए भी असिस्टेंस ले सकते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो पेड सर्विसेज है वो ये हैं, अगर आपको डाइनिंग फैसिलिटी चाहिए, अगर आपको ऑन कॉल आपको मील्स चाहिए, या फिर आप इनके डाइनिंग सेक्शन में जाके अगर खाना खाना चाहते हैं, फूड अपना लेना चाहते हैं, मील लेना चाहते हैं, तो आप वहां पे भी वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। वो बट पेड रहेगी। पेड यहाँ पे क्या क्या रहेगा, एक फूड फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, और यहाँ पे पेड रहेंगे अगर आपको कभी केयर टेक की जरूरत पड़े। केयर होम्स भी है यहाँ पे, जहाँ पे आपका हॉस्पिटल जैसा ही लगभग केयर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, अब आपको 24/7 किसी का असिस्टेंस चाहिए वॉशरूम के लिए, या फिर कपड़े चेंज करने के लिए, या फिर फूड के लिए, तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, बट वो फिर पेड है। यहाँ पे आपको क्लब हाउस भी मिल जाता है, जिसमें आपका 29,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एरिया है। ये पूरा जो लैंड पार्सल है, ये 16.9 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें अराउंड आपका 50% एरिया ग्रीन और ओपन स्पेस रहने वाला है, जिसमें आपके ये क्लब हाउस आ जाते हैं, जिसमें आपका स्विमिंग पूल आ जाता है, जिसमें आपका बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सब चीजें आ जाती है, जो आपको नॉर्मल फैसिलिटीज हर सोसाइटी में देखने को मिलती है। हर प्रीमियम सोसाइटी में जो देखने को मिलती है वो चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही में ग्रीन एरिया बहुत है, और आशियाना से ज्यादा ग्रीनरी, आशियाना से ज्यादा प्लांटेशन, आशियाना से बेटर मैनेजमेंट और आशियाना से ज्यादा मेंटेन्ड सोसाइटी पूरे भिवानी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप भिवानी की और प्रॉपर्टीज को देख के अगर आप इस प्रॉपर्टी को जज कर रहे हो प्राइसिंग के मैटर पे, तो बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट आशियाना बनाता है। तो आशियाना, अगर आशियाना के आप और प्रोजेक्ट को कंपेयर करोगे लोकेशन वाइज, तो हाँ मैं ये कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो जो आपको सस्ते में चाहिए, तो आप और प्रोजेक्ट पे जा सकते हो। बट अगर आपको सीनियर लिविंग के लिए ही कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास भिवानी में। बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है और बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो आशियाना अगर आपसे पैसे चार्ज करता है मार्केट से ज्यादा किसी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में, तो उस तरह की फैसिलिटी भी देता है। तो ऑल इन ऑल सीनियर लिविंग के कंसेप्ट में आशियाना का भिवानी में या फिर पूरे एनसीआर में भी कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी टक्कर नहीं है, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ फैसिलिटी पे ही नहीं होता, कंपटीशन होता है प्राइसिंग पे भी। और आशियाना ने हमेशा कंसेप्ट पे काम किया है। ये एक जो ऐसा प्लस पॉइंट है, ये किसी बिल्डर ने आज तक, किसी डेवलपर ने आज तक नहीं किया। चाहे वो बात कर लीजिए आशियाना के किड्स सेंट्रिक में, वहां पूरा बच्चों पे फोकस है, वहां उन पे एक एक चीज पे फोकस किया गया है कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हो, वो सोशल कितने अच्छे से रह सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे है आपका सीनियर सिटीजन सेंट्रिक। ये जो लिविंग है, यहाँ पूरी तरह फोकस किया गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अपना पार्टनर खो दिया है, वो अगर अकेले रहना चाह रहे हैं या बच्चे उनके साथ नहीं है, अब उनको कोई ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वो खुल सके, जिसमें वो बात कर सके, जिसमें वो अपने दिल की बात बोल सकें किसी को, नए उनके दोस्त बने, नए उनके एक फैमिली मेंबर बने, एक फैमिली जैसा माहौल मिले उन्हें। तो वैसा ही माहौल आपको आशियाना अद्विक में मिलता है। ये है प्रोजेक्ट आशियाना अद्विक, और यहाँ पे पूरी तरह से केयर ऐसे की जाती है। ये मान लीजिए यहाँ पे अगर आप अकेले रह रहे हैं, तो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो आपको केयर टेकर्स मिलेंगे, वो ये भी जज कर लेते हैं कि अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली आपके घर पे विजिट करना, आपसे पूछना या ऑन कॉल पूछ लेना कि आपको कोई नीड तो नहीं है, आप ठीक तो हैं। मतलब हर तरह का असिस्टेंस जैसे कोई फैमिली मेंबर रखता है आपका ख्याल, वैसे ही आशियाना के यहाँ पे जो केयर टेकर्स हैं वो आपका ऐसे ख्याल रखने वाले हैं। तो अभी तो मैं आपको ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ही, बट मेरा आपसे ये कहना जरूर रहेगा कि एक बार आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करने जरूर आइए। आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपको ये प्रोजेक्ट, अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स के लिए आप देख रहे हो, तो ये प्रोजेक्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है। प्राइस कंपैरिजन में भी ऐसे काफी प्रोजेक्ट हैं जो आपका मैक्स वगैरह भी बना रहे हैं, बट कंपैरिजन वहां भी किया जाता है जहां पे प्राइसिंग भी मैच करे। तो एक चीज है 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की, और एक चीज है आपका फ्यू लैक्स मींस करोड़ से भी अंडर में
आपको ये चीज़ मिलने वाली है। तो एक बहुत ही प्रीमियम बजट में, एक बहुत ही बेस्ट बजट में, अफोर्डेबिलिटी के साथ आपको एक प्रीमियम प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा विद बंच ऑफ फैसिलिटीज। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये सपोर्ट के लिए ये बार्स भी लगा दिए हैं और कुछ ऐसा यहाँ पे आपका स्टेयरकेस मिल जाता है। काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस स्टेयरकेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। 8-2 का कोर है। यहाँ पे एक फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं और आने वाले जो टावर हैं उसमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट भी आपको मिल जाएंगे फ्यूचर एक्सपेंशन में। अभी यहाँ पे एक फ्लोर पे 8 फ्लैट आपको मिलने वाले हैं और सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। प्रीमियम प्रोजेक्ट है, आशियाना प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, जो भी आप फैसिलिटी प्रीमियम प्रोजेक्ट में, आप गुड़गांव से भी हैं अगर, गुड़गांव में भी आप जो चीज़ देखते हैं वो सारी फैसिलिटी एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाली है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लाई वगैरह यहाँ पे भी इसलिए लगा के दी जा रही है जिससे यहाँ पे स्क्रैच वगैरह ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे भी फर्नीचर वगैरह आएंगे लोगों के। और यहाँ पे आपको स्टेयरकेस मिल जाता है, एक आपका आगे की साइड और एक आपका यहाँ पे पीछे की साइड। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं, देख लेते हैं इस 2 BHK 2T के ऑप्शन को। और ये है इसका सैंपल फ्लैट। तो अभी यहाँ पे लाइट कनेक्शन का काम चल रहा है, तो अभी आपको ये लो लाइट में ही देखना पड़ेगा ये ऑप्शन को। तो एंट्री लेते ही आपको ये स्पेशियस लिविंग प्लस डाइनिंग मिल जाता है। इसका आपको मैप आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसमें साइजेस वगैरह एक्यूरेटली देख सकते हैं। लगभग 1300 स्क्वायर फीट में आपको ये 2 BHK मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। भिवानी के अंदर भी आपको 2 BHK 1100 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं है। यहाँ पे आपको 1300 स्क्वायर फीट में 2 BHK देखने को मिलता है। जितना भिवानी में काफ़ी प्रोजेक्ट में 1300 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK देखने को मिलते हैं, वहीं पे आपको ये 2 BHK का ऑप्शन मिल जाता है 1300 स्क्वायर फीट में। तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस साइज में। और ये है इसकी स्पेशियस बैल्कॉनी। सामने आपका है जयपुरिया स्कूल, जो कि काफ़ी रिनोन्ड स्कूल है भिवानी का, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। आपको आशियाना की लैंड पे डेवलप करा हुआ मिल जाता है। आशियाना ने ही ये डेवलपमेंट की थी, उसके बाद इन्होंने ये सेल कर दिया किसी और को। तो ये है आपका एक फॉयर से चलते हुए आपको ये मिल जाते हैं 2 रूम्स, जिसमें आपका अटैच वॉशरूम। तो एक कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। आपने एंट्री ली, एंट्री से आप अंदर आए अपने लिविंग प्लस डाइनिंग में। एंट्री के जस्ट सामने राइट हैंड साइड पे आपको ये मिल जाती है किचन। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये मिल जाता है फॉयर। उसके लेफ्ट हैंड पे आपको ये मिल जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। एक रूम आपको यहाँ मिल जाता है सामने, और एक रूम राइट में आपको ये मिल जाता है आपका कुछ ऐसा। तो कबर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पे बना के दी जा रही हैं। फैंस वगैरह, लाइट्स वगैरह एज इट इज़ वॉल्स आपको मिलने वाली है। जितना भी मूवेबल असेट है वो आपको खुद लेके आना है, जैसे कि बेड हो गया, जैसे कि टीवी और AC वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी खुद की रहेंगी। सोफ़ा वगैरह, आपका डाइनिंग टेबल वगैरह, ये सब चीज़ें आपको खुद लानी रहेंगी। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। अब चलते हैं, देख लेते हैं इसका ये मास्टर बेडरूम, जिसमें है आपका अटैच वॉशरूम। तो काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम और काफ़ी स्पेशियस रूम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और प्रॉपर यहाँ पे आपको काम करा हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, पूरा स्टेनलेस स्टील में ये रॉड्स वगैरह आपको सारी मिलने वाली है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रॉड वगैरह का पूरा काम करा हुआ मिल जाएगा। वॉल टू वॉल पूरा ही यहाँ पे आपको टाइल वर्क वॉशरूम में भी देखने को मिल जाता है। और फ्यूचर एक्सपेंशन में भी जिस फेज में जैसा भी मॉडल जो भी सूटेबल रहा, वो बेस्ट से बेस्ट मॉडल आपको सैनिटरी में भी लगा के दिया जाएगा इन फ्यूचर में। रूम साइज की बात करो तो रूम साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पेशियस रूम साइज आपको मिलने वाला है। इतना ही बड़ा बेड आप एक और भी लगा देंगे तो भी आपको रूम में स्पेस इतना बचेगा कि आप पूरे कॉर्नर्स पे आराम से यहाँ से वहाँ जा सकेंगे। तो रूम स्पेस बहुत ही अच्छा खासा आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये 1300 स्क्वायर फीट में आपको 2 BHK देखने को मिलता है। 1300 स्क्वायर फीट में 2 BHK बहुत ही रेयर है, किसी प्रोजेक्ट में आपको 1300 स्क्वायर फीट में 2 BHK मिले, जो कि आपको यहाँ मिलने वाला है। स्पेशियस बैल्कनी आपको मिल जाती है, ये आप देख ही रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है आपका एम्फी थिएटर। ये आपका कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी एम्फी थिएटर में। और यहाँ पे आपको कार्ड मिल जाएगी। यहाँ पे शाम को जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, अभी तो पोजीशन यहाँ पे नहीं हुआ है, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी तो यहाँ पे इवनिंग टाइम में स्नैक्स वगैरह के लिए यहाँ पे कार्ट इंस्टॉल करे जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका लोग रहेंगे कार्ट्स पे, और आप यहाँ से भी अपना स्नैकिंग वगैरह इवनिंग की कर सकेंगे। और सब हेल्दी स्नैकिंग रहेगी, चाहे वो आप
प्रॉपर मील्स की बात करें, चाहे वो आप स्नैक्स की बात करें, यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से भी। और ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पे विलास, और वहाँ पे है आपका वो क्लब हाउस। तो ये यहाँ पे 37 विलास हैं, उसमें से एक विला आपको यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। ये है आगे आपका क्लब हाउस एरिया। क्लब हाउस में भी काम चल रहा है, बाकी हम बाहर से भी पूल वगैरह आपको दिखा देंगे। और ये है आपके टावर, ये है आपका फर्स्ट फेज़ का टावर, पीछे आपके सेकंड फेज़ के टावर ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी है। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गए हैं दोनों। दिसंबर 2026 तक उनका भी पोजीशन आपको मिल जाएगा। फेज़ 1 में आपको ये मिल रहा है पोजीशन में, जो आपका सितंबर एंड में मिलने वाला है। एक ये टावर और एक ये टावर, और ये सामने का ये जितने विलास है 37 के 37 ये इनका पोजीशन है। और क्लब हाउस ऑपरेशनल हो जाएगा, उसका पोजीशन है। मैक्सिमम एमिनिटीज़ जितनी भी हैं वो सब चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएगी आपका फर्स्ट फेज़ में ही। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे सिटिंग एरिया बना दिए हैं। अभी इसमें डेवलपमेंट काफ़ी होनी है, अभी आपको काफ़ी जगह पे आपके सिटिंग एरिया प्रॉपर तरह से मेंटेन करके दिए जाएंगे। तो आपके क्लब हाउस के रूफ टॉप पे आपको आपका बार सेक्शन भी मिल जाएगा, जिसका लाइसेंस वगैरह भी अभी दे दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। तो जैसे ही उसका लाइसेंस अप्लाई होगा और वो जैसे ही लाइसेंस आएगा, पोजीशन के टाइम तक लगभग आ ही जाएगा, तो आपको वो सर्विस भी यहाँ पे मिल जाएगी। ये है आपका क्लब हाउस, और पीछे है वहाँ पे पूल एरिया, और ये यहाँ पे विलास वगैरह कुछ ऐसे आपको मिलने वाले हैं। अगर आप विलास में इंटरेस्टेड हैं तो यूनिट्स तो नहीं बची हैं, बट इन फ्यूचर अगर रीसेल में कुछ आए तो उसके लिए इंक्वायरी आप रख सकते हैं। तो ये है आपका पूल एरिया, और इसमें भी सफाई वगैरह होएगी। ये आपको लग सकता है शायद थोड़ा सा अनटाइडी, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है और ये मेंटेन नहीं है। बाकी ये आपको किड्स के लिए भी एक छोटा पूल बना के दे दिया गया है, जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो इन दोनों पूल्स में भी रह सकता है। बाकी ये आपका मेन बड़े साइज़ का पूल, और ये आपको मिल जाता है क्लब हाउस। तो इसमें भी काम चल रहा है, बाकी फर्स्ट फेज़ में ही ये आपको ऑपरेशनल करके दे दिया जाएगा। बाकी कुछ ऐसे यहाँ पे विलास बने हुए हैं। फैसिलिटी यहाँ पे बहुत है, आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी की भी ऑप्शन बहुत है यहाँ पे एक एनुअल फंक्शन भी होता है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में एनुअल फंक्शन हुआ करते थे, वैसे ही फंक्शन यहाँ पे भी होते हैं। और वो जो 9 के 9 सीनियर सिटीज़न वाली जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं होते रहते हैं, और उसकी टिकटिंग वगैरह सब आशियाना अरेंज करता है। चाहे वो आप कभी चेन्नई आपको जाना पड़े, चेन्नई अगर वो अरेंज हुआ है तो चेन्नई में आप सब जाएंगे, अगर वो पुणे में अरेंज हुआ है तो पुणे में आप सब जाएंगे, अगर वो इस सोसाइटी में अरेंज हुआ है, जैसे कि अभी इस बार का शायद मोस्ट प्रोबेबली आपकी सोसाइटी में ही वो फंक्शन अरेंज होने वाला है। तो ऑल ओवर 9 प्रोजेक्ट से अलग अलग स्टेट से लोग आपकी सोसाइटी में आएंगे। 3 से 4 दिन का ही पूरा फंक्शन रहता है, बहुत ही एक अच्छा खासा फंक्शन रहता है, और सारी ही फैसिलिटी आशियाने की साइड से रहती है। आपको उसमें 1 रुपये भी स्पेंड नहीं करना पड़ता। तो अगर मैं फ्रंट से टावर दिखाऊं तो कुछ ऐसे आपको टावर मिल जाते हैं इस सोसाइटी में। एक टावर आपका यहाँ मिल जाता है, और ये दोनों टावर आपके फेज़ 1 में आने वाले हैं। तो व्यूअर्स यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप एंट्री पे ही आपके ये फाउंटेन ऑपरेशनल हो गए हैं। तो काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और पीछे देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी है, बहुत अच्छी खासी ग्रीनरी आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट क्या, आपके आशियाना के सारे ही प्रोजेक्ट में आपको ग्रीनरी और एक क्लीन एनवायरनमेंट, एक फेवरेबल फैमिली टाइप एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। अगर मैं आपको विला का भी कंसेप्ट दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, और काफ़ी लग्जरी लिविंग आपको यहाँ पे फील होगी। यही नहीं, आशियाना के सारे ही प्रोजेक्ट में। और ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मेंटेन है। पोजीशन का टाइम यहाँ पे आ चुका है। कुछ ऐसे ये विलास हैं, और ये पूरे सर्कल में आपको 37 विलास मिलने वाले हैं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं, ये पूरा प्लांटेशन आपको ग्रीन एरिया दिया है। यहाँ पे आपका योगा सेक्शन, यहाँ पे आपका सिटिंग सेक्शन, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको बना के दी जा रही है। वो भी हम मॉडल में पूरी अच्छी तरह समझते हैं। तो जगह जगह ऐसे ग्रीन पैच आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा एरिया यहाँ पे आपको ग्रीन और ओपन स्पेस और क्लब हाउस का एरिया मिलने वाला है। बाकी कंस्ट्रक्शन मेन
50% पे रहने वाली है। मीन 16.9 एकड़ का 50% आपको कुछ ऐसा ही ओपन स्पेस मिलने वाला है। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको बता था जो इनका इवेंट होता है एनुअल जश्न, ये इस बार का 11th था। इसके बाद 12th होगा, जो अभी 2 से 3-4 महीनों में ये इवेंट होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं जगह जगह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डांस में, कोई गेम्स में, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो ऐसे कुछ कल्चरल इवेंट यहाँ पे होते हैं। ये आप देख सकते हैं इन सब की पिक्चर्स वगैरह, और पूरी तरह से बस वगैरह की सारी फैसिलिटी आशियाना ही यहाँ पे अरेंज करता है। 3 से 4 दिन का पूरा रहना, उनका हर चीज़, हर इवेंट, सारे एक्सपेंस आशियाना के ही रहते हैं। अब अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो मैप से भी एक बार, इस मॉडल से भी समझ लेते हैं। तो ये है अपनी मेन एंट्री, जहाँ से हम अभी आए, जहाँ पे हमने वो फाउंटेन देखा। एंट्री लेते ही ये हैं आपके विलास। यहाँ पे आपको 37 विलास देखने को मिलते हैं। उसी के जस्ट पीछे आपको क्लब हाउस एरिया देखने को मिल जाता है। तो कुछ ये आपका कुछ ऐसा 29,000 स्क्वायर फीट का ये आपको क्लब हाउस एरिया देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पूल्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी हम क्लब हाउस इस मॉडल पे भी देख लेंगे। तो ये हैं आपके 11 टावर, ये B1 टावर और B2 टावर, ये दोनों, और ये आपका जो पूरा विलास हैं ये, और क्लब हाउस ये फ़ेज़ 1 में आने वाले हैं। उसके बाद आपका ये टावर 3, 4 नेक्स्ट फेज़ में, जो मैंने आपको टावर B के पीछे ही दिखाया, B2 के पीछे ही दिखाया, जो अभी नए बन रहे हैं, जो भी आप सीमेंट में देख रहे थे, जो अभी कच्चे में कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन आपके B3 और B4 टावर की है, जो आपका दिसंबर 2026 में आएंगे। इसकी बुकिंग अभी 3 से 4 महीने में शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आप बुक करवा सकते हैं। जैसे ही इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, वहीं पे आपका टावर 5 और टावर 6 का काम होना शुरू हो जाएगा, और फिर अगले फ़ेज़ के लिए ये लॉन्च होंगे। फिर 7 और 8 उसके अगले फ़ेज़ में लॉन्च होंगे। मीन्स आपका टावर 1, 2 फर्स्ट फेज़ में, 3, 4 सेकेंड फेज़ में, 5, 6 आपका थर्ड फेज़ में, 7, 8 आपका फोर्थ फेज़ में, और उसके बाद 9, 10, 11 ये मीन्स आपका ये पूरा एरिया आपका एक बार में डेवलप करके दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, अब एक बार जो आपने क्लब हाउस देखा इस विला के पीछे, अब इस क्लब हाउस का मॉडल यहाँ पे समझ लेते हैं। ये है क्लब हाउस की एंट्री। पीछे आपके वो पूल है, जो मैंने आपको पूल का सेक्शन दिखाया था। ये है आपका क्लब हाउस की एंट्रेंस। एंट्री पे भी आपको एक असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। एंट्री पे ही आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, आप यहाँ पे इस डेडिकेटेड पर्सन को आप वो इशू बता सकते हैं। तो एंट्री लेते ही आपको यहाँ पे भी एक एंट्री लॉबी पे, एंट्रेंस पे आपको सेटिंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइब्रेरी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइब्रेरी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको RWA का ऑफिस मिल जाएगा। इसी क्लब हाउस का यहाँ पे ऑफिस मिल जाएगा। पीछे म्यूज़िक रूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैरम, पूल टेबल रूम मिल जाएंगे। पीछे आपको कार्ड रूम मिल जाएगा, आपके पत्ते खेलने के लिए रूम। यहाँ पे आपको हॉबी रूम मिल जाएगा। आप किसी भी तरह की कोई भी हॉबी रखना चाहें या क्रिएट करना चाहें, तो वो आपको इस एरिया में आप डेडिकेटेड यहाँ पे वो इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेरेस पे आउट एरिया मिल जाएगा बैठने के लिए। जिम्नेजियम, मीडिया रूम में आपका 90 सीटिंग का ये थिएटर मिल जाएगा। यहाँ पे वीकली आपको मूवी दिखाई जाती है, जिसके 2 शो होते हैं। वीक में कई बार 2 बार होते हैं, वीक में कई बार 1 बार होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग कैसी डिमांड रख रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये थिएटर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रुप में फ़ीमेल के लिए भी कई बार अरेंज किया जाता है कि सिर्फ फीमेल ही रहें। कई बार ये रहता है कि मिक्स में भी 90 लोग आराम से कोई भी पुरानी मूवी जो वो सजेस्ट करना चाहें, नई नहीं बट कोई भी पुरानी मूवी जो आप सजेस्ट करना चाहें, वो आप यहाँ पे आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये आपको एरिया मिल जाता है। ऊपर आपके पूरे बार सेक्शन मिल जाते हैं, और प्लांटेशन करने के लिए आप यहाँ पे भी, अगर आप चाहें, आप खुद की प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो आपको डेडिकेटेड एक एरिया मिल जाएगा। इस एरिया में आप प्लांटेशन अपनी भी रख सकते हैं। ये आपका लाइसेंस इसके लिए अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पे बार सेक्शन आने वाला है, और फूड का पूरा सेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। आप सेटिंग में बैठ के आराम से अपना नाइट के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं अपनी ड्रिंक्स वगैरह। तो ये है पूरा आपका कनेक्टेड इस पूरे एरिया पे, जो मैं आपको दिखा रहा था। क्लब हाउस में टॉप फ्लोर पे कुछ ऐसा बार सेक्शन रहने वाला है। तो ये आपको कुछ ऐसा
पार्ट सेक्शन देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे भी आपको आपके शेफ़ वगैरह आपके असिस्टेंस करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो व्यूअर्स, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे इस डील के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे आप जब तक साइट विजिटिंग नहीं करेंगे आप इस प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाएंगे, इस प्रोजेक्ट की फील को, इस प्रोजेक्ट की थीम को नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए आप एक बार विजिट करने जरूर आइए, तभी आपको समझ में आएगा कि आशियाना बेहतर क्यों है सीनियर लिविंग में। और आशियाना से बेस्ट चीज बेस्ट प्राइस पे कोई और दे ही नहीं सकता। जो फैसिलिटी आपको आशियाना दे देगा इस प्राइस कैप पे, वो आपको कोई और नहीं दे सकता। तो प्राइसिंग अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अभी इसके पोजीशन होने हैं सितंबर एंड तक, और यहाँ पे अभी यूनिट्स बहुत ही लिमिटेड बची हुई हैं। अगर आपको रेडी टू मूव ऑप्शन चाहिए जिसमें आप अगले 1 से 2 महीने में शिफ्ट हो जाएं जब इसका पोजीशन आए, तो आप इसके लिए जल्दी से जल्दी इंक्वायरी रखिए हमसे, जिससे कि अगर वो यूनिट ना सोल्ड आउट हुई हो तो आपको वो अवेल करवा दी जाए। बाकी इसका अगला जो एक्सपेंशन है, जो अगला फेज इसका आने वाला है फेज 2, अभी इसके फेज 1 में 2 टावर और एक आपका विला, पूरा जितने विलाज हैं वो निकाले गए हैं। तो वो विलास तो पूरे सोल्ड आउट हैं, बट फ्लैट्स में आपको ऑप्शन देखने को भी मिल जाते हैं। बाकी आगे जो सेकंड फेज आने वाला है इसका, उसमें भी आपके 2 टावर आने वाले हैं। तो ऐसे 2-2 करते हुए 5 फेज आने वाले हैं। लास्ट वाले फेज में आपके 3 टावर रहने वाले हैं। तो टोटल ये 11 टावर इस पूरे प्रोजेक्ट में, अद्विक में आने वाले हैं फ्यूचर तक। तो एक आपको जो फेज है नेक्स्ट वाला, वो भी अभी लॉन्च जल्दी ही हो जाएगा, 2 से 3-4 महीने में। तो अगर आप उसको भी बुक करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार इस साइट पे ज़रूर विजिट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कैब फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल ही जाती है। तो ना कोई हैजल है ना कुछ। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में आप कहीं से भी हैं, अगर आपको ये साइट विजिटिंग करनी है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट देखने आना है, तो फ्री कैब फैसिलिटी आपके घर से पिकअप करके आपके घर पे ही ड्रॉप आपको कर दिया जाएगा, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कॉल की टाइमिंग आपकी रहेगी 10 से 7 बजे तक। बाकी आप व्हाट्सएप 24/7 कभी भी कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी रिवर्ट हम दें, हमारी टीम दे। अगर बाय चांस आपको रिवर्ट मिलने में देरी होती है, या अगर आप ऑफ टाइमिंग में भी कॉल या व्हाट्सएप करते हैं, तब अगर आपको रिप्लाई या आंसर कॉल को नहीं किया जाता, तो आप परेशान मत होइए। अगले मैक्सिमम 24 घंटे में, कितना भी बिजी शेड्यूल रहा, अगले 24 घंटे में आपको असिस्टेंस पूरी तरह से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको साइट विजिटिंग में जितना आप जल्दी चाहेंगे उतनी जल्दी आपकी कैब फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप खुद के व्हीकल से आना चाहेंगे तो आपको लोकेशन वगैरह शेयर करके आपको डायरेक्टली आशियाना में ही विजिट करवा दिया जाएगा।